Welcome to Determine Ankit. Today is our topic formal letters. Formal letters में आज हम पढ़ेंगे कि राइट अ लेटर इन 100 और 150 वर्ड्स. ये क्लास 12th के लिए है. टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली. एक एडिटर यानी संपादक को लिखना है आपके राष्ट्रीय समाचार पत्र के. ऑन हाउ वी आर इम्प्रूविंग द लिविंग कंडीशन इन द स्लम्स. कि हम कैसे इम्प्रूव यानी सही कर सकते हैं, बेहतरीन कर सकते हैं लिविंग कंडीशन, रहने की शैली को इन स्लम्स. स्लम्स में क्या होते हैं? गंदी बस्तियाँ, छोटे छोटे जो झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं ना, उन्हें हम स्लम्स कहते हैं, जो बड़े बड़े शहरों के सामने बहुत बड़ी मात्रा में हो जाते हैं. दैट क्रिएट बाई लैक्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़. और ये जो है स्लम्स, ये आ कैसे जाते हैं? जैसे जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ कम होंगी ना, लोग माइग्रेट करते हैं शहरों की तरफ और उनके पास इतने पैसे नहीं हो पाते कि वो रह पाएँ, तो वो कहीं भी रहने लगते हैं. और जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा इकट्ठा होकर रहने लगते हैं ना, वही स्लम बन जाता है. आप इंटरनेट पर सर्च करना धारावी, आपको वीडियोस मिल जाएगा. एशिया का सबसे बड़ा स्लम है और वो ऐसे ही डेवलप्ड हुआ है, मुंबई में है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. टुडे वी हैव टॉपिक राइट अ लेटर टू एडिटर. ठीक है, तो फिर अगेन वही आपको एड्रेस लिखना पड़ता है. सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखते हो, आप कहाँ के हो. देन आप जहाँ सेंड करते हो वहाँ का एड्रेस लिखते हो. जैसे रैंडम से मैंने कुछ भी एड्रेस लिख दिया है. और दूसरा द एडिटर. एडिटर किसका है? द टाइम्स ऑफ इंडिया, एक न्यूज़पेपर है. कहाँ पर आपने लिखा है? न्यू दिल्ली. ठीक है, अब जैसे आप लिखोगे उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना होता है. आप सब्जेक्ट में क्या लिखोगे? सब्जेक्ट लिखोगे नीड टू इम्प्रूव लिविंग कंडीशन इन द स्लम्स. यानी आपका उद्देश्य क्या है लेटर लिखने का? आप क्वेश्चन तो लिख नहीं रहे हो, तो आप बताओगे कि आपके पेपर लिखने का उद्देश्य क्या है, लेटर लिखने का उद्देश्य क्या है. तो उद्देश्य क्या है? नीड टू इम्प्रूव कंडीशन, लिविंग कंडीशन इन स्लम्स. ठीक है, देन आता है सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन क्या होता है? आप क्या करते हो? अभिवादन करते हो. आप रिस्पेक्टेड सर, डियर सर, या फिर सर या मैडम, एज यू वांट. यू कैन राइट इट एज यू वांट. ठीक है, देन हमारे पास आता है पहला पैराग्राफ. पहले पैराग्राफ को डियर कहते हैं बिगनिंग. क्या कहते हैं? बिगनिंग कहते हैं. ठीक है, पहले पैराग्राफ को हम बिगनिंग कहते हैं. बिगनिंग कैसे करनी है? बिगनिंग में आपको बताना है कि आपको समस्या क्या है. ठीक है, बिगनिंग में आप जिसको पत्र लिखोगे उसको ये बताओगे कि समस्या क्या है, अपनी समस्या लिखोगे. जैसे हम पढ़ते हैं यहाँ पर थ्रू द कॉलम्स, यानी पंक्तियों के द्वारा, ऑफ योर स्टीम्ड में सम्मानित न्यूज़पेपर, आपके सम्मानित समाचार पत्र के पंक्तियों या फिर स्तंभों के द्वारा. आई विश, मेरी इच्छा है, टू ब्रिंग द नोटिस, कि आपके दृष्टि में लेकर आएँ, ऑफ द कंसर्न का मतलब होता है किसकी दृष्टि में लेकर आएंगे? कंसर्न अथॉरिटीज़, यानी जो संबंधित अधिकारी है ना, उनकी दृष्टि में लेकर आएँ. किस तरफ? टुवार्ड्स द मिजरेबल कंडीशंस इन स्लम्स, यानी झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों का जो मिजरेबल, इट मीन्स दयनीय जो परिस्थिति है ना रहने की, उस पर आपके दृष्टिकोण को हम रखना चाहते हैं. ठीक है, इसके बाद आती है लेटर की मेन बॉडी. इस लेटर की मेन बॉडी बड़ी है क्योंकि हमें बड़ा लिखना है ना, 150 वर्ड्स एटलीस्ट हमारे पास होने चाहिए. तो हमें लेटर की मेन बॉडी है. मेन बॉडी में आप बताओगे कि आपके पास क्या समस्याएँ हैं, समस्याओं का निवारण कैसे करना है, समस्याएं उत्पन्न कैसे हुई, ये सारी बातें आपको लिखनी है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. तो हमारे पास है इंडिया इज़ ग्रोइंग. इंडिया बढ़ रहा है. बाय लिप्स एंड बाउंड्स, तेजी से. इट मीन्स इंडिया विकास कर रहा है. इन एवरी सेक्टर, हर क्षेत्र में. इंडिया हर क्षेत्र में विकास कर रहा है. हाउएवर, फिर भी. द मशरूमिंग मीन्स डियर, तेज गति से वृद्धि कर. मशरूमिंग स्लम्स इन द सिटीज़. क्या हो रहा है ना, फिर भी ना इंडिया बहुत तेज़ी से बढ़ तो रहा है, लेकिन फिर भी जो बहुत तेज़ी से वृद्धि हो रही है स्लम्स की, झुग्गी झोपड़ियों की, गंदी बस्तियों की, इन द सिटीज़, शहरों में, प्रोवाइड, ये प्रदान करती है एन ऑल टुगेदर, एक पूरी तरीके से डिफरेंट, एक बिल्कुल ही अलग सिनारियो, एक दूसरा ही नज़ारा दिखाती है, कथा दिखाती है. ठीक है, एक तरफ से तो लगता है इंडिया बहुत वृद्धि कर रहा है, लेकिन जब स्लम्स को देखते हैं तो लगता है ये क्या दृश्य है. ठीक है, अ कंट्रीज ग्रोथ, एक देश का जो विकास है, डिपेंड्स ऑन द ग्रोथ ऑफ इट्स पीपल, उसके लोगों के विकास पर निर्भर करता है. अगर किसी देश के लोग विकास कर रहे हैं तो कंट्री भी ऑटोमेटिक विकास करने लगती है. द पीपुल लिविंग स्लम्स, वे लोग जो इन झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, गंदी बस्तियों में रहते हैं, डोंट हैव, उनके पास नहीं है, इवन बेसिक एमिनिटीज़,
बेसिक में होता है मूलभूत, क्या होती हैं, आधारभूत या मूलभूत सुविधाएं। आधारभूत सुविधाएं क्या होती है डियर, जैसे टॉयलेट की फैसिलिटीज़, पानी हो, खाना हो, बहुत सी चीज़ें। देखिए लाइक फूड, फूड में होता है खाना, शेल्टर, शेल्टर में होता है आश्रय, रहने का स्थान, एंड क्लोथिंग, पहनने को कपड़े तक नहीं है इन लोगों के पास। और नंबर्स ऑफ स्लम, बहुत बड़ी मात्रा में जो स्लम्स हैं, स्लम्स ड्वेलर्स, ड्वेलर्स में होते हैं बसने वाले, स्लम्स में रहने वाले, कैन बी सीम्ड, देखे जा सकते हैं। रेवेगिंग, रेवेगिंग में होता है लूटना या फिर उठाना, थ्रू डस्टबिन टू गेट फूड, यानी इन्हें डस्टबिन से खाना लूटते हुए देखा जा सकता है। लोग इतने दिक्कत में है ना कि जो अमीर लोग अपना खाना डस्टबिन में फेंक देते हैं, ये लोग उससे चुनते हैं खाने के लिए। लैक ऑफ प्रॉपर सैनिटेशन, यहाँ पर सफाई की क्या है, पूरी तरीके से कमी है, उचित प्रकार से यहाँ पर सफाई नहीं है। लैक ऑफ सैनिटेशन एंड लिविंग इन सच ड्रेडफुल कंडीशन, और ये बहुत ही भयावह, ड्रेडफुल मतलब डरावना, भयावह परिस्थितियों में रहते हैं। लीड टू, और ये बातें क्या करती हैं, आगे हमें लेकर जाती हैं, स्प्रेड ऑफ मेनी डिजीजेस, यानी जो हम ऐसे रहते हैं, सैनिटेशन की सफाई नहीं है, बहुत ही भयावह जो कंडीशन बनी हुई है, ये स्प्रेड, ये फैलाती है ऑफ मेनी डिजीज, बहुत सारी बीमारियाँ। हाउएवर, फिर भी सम अदर माइग्रेट्स, माइग्रेट्स मतलब वे लोग जो अपने शहर को छोड़कर, अपने क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में कमाने जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, माइग्रेट, यानी मजदूर कहते हैं। सम अदर्स माइग्रेट फ्रॉम द रूरल, रूरल मीन्स क्या होता है, देहाती, क्या होता है, देहाती या फिर ग्रामीण, टू अर्बन एरियाज़, आते हैं कहाँ से, रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ में, शहरी क्षेत्र में आते हैं, टू अर्न देयर लाइवलीहुड, अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए। लाइवलीहुड मीन्स रोज़ी रोटी कमाने के लिए। ऑल दिस, और ये सब होता है, ऑल दिस इज़ ड्यू टू, और ये सब होता है लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन रूरल एरिया। रूरल जो एरियाज़ होते हैं, ये जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं ना, उसमें जो जॉब अपॉर्चुनिटी होती है, कार्य के जो अवसर होते हैं, उनकी बहुत कमी है। इस कारण गाँव के लोग भागकर कहाँ आते हैं, शहर की तरफ आते हैं, और पैसे तो है नहीं उनके पास रहने को, तो बसना शुरू कर देते हैं एक गंदे से इलाके में। फिर वहाँ पर वो टेंट या फिर प्लास्टिक कुछ भी चिपका कर रहने लगते हैं, और धीरे धीरे वो इलाका पूरा क्या बन जाता है डियर, स्लम बन जाता है। ठीक है, अगेन मैं कह रहा हूँ, धारावी आप सर्च करिएगा, धारावी मुंबई, आपको मिल जाएगा। हम कहेंगे क्या, ठीक है, सॉरी, गवर्नमेंट नीड, ठीक है, गवर्नमेंट नीड, सरकार को आवश्यकता है, टू इंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए, दैट की पीपुल लिविंग, जो लोग रह रहे हैं इन द स्लम, इन गंदी बस्तियों में, गेट बेसिक अम्यूनिटीज़, इन्हें कम से कम आधारभूत सुविधाएं तो मिले शुरू में। आप एक दिन परिवर्तन लेकर नहीं आ सकते, कहाँ जाएंगे लोग, कम से कम उन्हें मूलभूत सुविधाएं मिले। ठीक है, पीपुल शुड बी मेड अवेयर ऑफ द एग्जिस्टिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन रूरल एरियाज़, जो ग्रामीण क्षेत्र है ना, उसमें जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है ना, आप जो भी काम कर सकते हो, उसके लिए अवेयरनेस यानी जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। ठीक है, बेटर जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़, जो बेहतरीन काम के जो अवसर हैं, एंड सेटिंग ऑफ स्मॉल स्केल्स इंडस्ट्रीज, और छोटे स्तर पर इंडस्ट्रीज हम बसा सकते हैं, शुड ऑल्सो बी डन इन रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्रों में से करने की क्या है, बहुत आवश्यकता है। अब आप लिखते हो बॉडी का एंड, ठीक है, ये है एंडिंग, क्लियर है, ये एंडिंग है, एंडिंग आप ऐसा लिखते हो कि आपको सही है। ठीक है, आई होप, मुझे आशा है, दैट की गवर्नमेंट, जो सरकार है, एंड द अदर कंसर्न्ड पर्सन्स, और जो भी संबंधित लोग हैं, विल टेक, वे लेंगे नेसेसरी स्टेप्स, आवश्यकता भरे कदम, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इन समस्याओं को सॉल्व करने में जो भी इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं ना, उसे लेंगे। और फिर आपका नीचे आता है सब्सक्रिप्शन, क्या आता है, सब्सक्रिप्शन। अगेन आप अपना नाम नहीं लिख सकते बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो आप यू सिंसियरली और या फिर यू ट्रूली या फिर ओबीडियंटली कुछ भी लिखिए, XYZ। आई होप you will like this video. Thanks for watching till the end.